तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस अंशु ज्ञान एजुकेशन चैनल में। तो हम लोग आज फिर से लेकर आए हैं एक मजेदार सा टॉपिक, जो कि है बाघ प्राथिक कथा, बाघ और राही के बीच में होने वाला संवाद। उस पहले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हम लोग आलस कथा को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, समझा चुके थे आपको। आज भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है बाघ प्राथिक कथा, जो कि संस्कृत का एक चैप्टर है, जिसमें राही और बाघ के बीच संवाद है। बाघ क्या होता है? वो वृद्ध होता है, वो शिकार नहीं कर पाता है। तो क्या करता है बच्चों? वो एक है ना, वो एक दिमाग लगाता है, एक कंगन लिए हुए रहता है हाथ में सोने का, और वो आने वाले राहियों को क्या करता है, फंसाता है उसके जाल में। और बहुत ही मतलब मंत्रोच्चार करता है, मंत्र का ऐसा ऐसा मतलब बात बताता है कि राही उसके चक्कर में फंस जाते हैं और आकर क्या करते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा मजेदार चैप्टर है। क्या? तो बाघ पथिक कथा, बाघ और पथिक के बीच जो होने वाली क्या है, कथा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण व्याख्या के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, है ना, जो कि आपके इस आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा क्या है? बाघ और पथिक के बीच होने वाला, है ना, जो किससे ग्रंथ से लिया गया बच्चों? तो ये हितोपदेश से लिया गया। किससे लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कौन? नारायण पंडित। कौन है बच्चों? नारायण पंडित है इसके रचयिता। और ये किससे लिया गया है? तो ये हितोपदेश से लिया गया है। जो कि प्रश्न में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, VVI है बच्चों, कि ये किससे लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं ना। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहाँ पे क्या है? बाघ पथिक कथा, एक दशा पाठ, मतलब 11वां पाठ है ये, है ना, संस्कृत का। और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अय पाठ, इस पाठ में नारायण पंडित रचित, मतलब नारायण पंडित द्वारा रचित, है ना, हितोपदेश नामकस्य नीति ग्रंथस्य मित्र लाभ खंडनाथ संकलिता। यह जो पाठ है वो नारायण पंडित द्वारा रचित और हितोपदेश नामक ग्रंथ से, और नीति क्या है, नीति ग्रंथ है। क्या है? नीति, नीति का ग्रंथ। नीति ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं बच्चे जिनसे, है ना, नैतिक शिक्षा मिलती है। जिस कहानी से क्या मिलती है? नैतिक शिक्षा मिलती है। वो क्या है? नीति ग्रंथ है। क्या है? नीति ग्रंथ का मित्र लाभ खंड से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? मित्र लाभ खंड से लिया गया है ना। इससे क्या है? संकलित है। संकलित मतलब लिया गया है। हितोपदेश बालकाना मनोरंजन आए नीति शिक्षानाय च नाना कथाएं पशु पक्षी बद्धता श्रावित। मतलब बच्चों, ये जो होता है नीति शास्त्र का जो हितोपदेश है, वो बालकों के लिए क्या होता है? एक मनोरंजन का स्रोत होता है। क्या होता है बच्चों? एक मनोरंजन वाली कहानी होती है, जिसके माध्यम से बच्चों में नैतिक शिक्षा का संचार किया जाता है। ठीक है। और नाना कथा मतलब इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, जो क्या है? पशु क्या है? तो पशु पक्षी और से संबंधित है और सुना जाता है। श्राविता मतलब सुना जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, प्रस्तुत कथाया, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटयन्ति, इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम के बारे में चर्चा किया गया है। इसका कहानी का जो मोटो है, यानी इसका जो मुख्य चीज है, वो किसका मतलब कह रहा है? लोभ। लोभ के दुष्परिणाम को क्या करती है कहानी? प्रकट करती है। पशु पक्षिणा, क्या पशु कथना मूल मानवाना शिक्षार्थ प्रभुत्व भवति इति एकादृश सभी कथा में गायते, और इस कथा में ज्ञात है। चलिए अब हम लोग, इतना तक आपको समझ में आया कि इसमें किसके गुणों का अवगुणों के बारे में बताया गया? तो लोभ। किसके बारे में? लोभ के बारे में। इस कहानी को क्या है? नारायण पंडित द्वारा रचित है। ये हितोपदेश से लिया गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप दिमाग में और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएंगे कि ये किससे लिया गया है, कौन इसके रचयिता है, कहाँ से संकलित है, हितोपदेश कौन सा है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए,
कश्चित व्याघ्र वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुशहंस्ते ससरी क्या है सतीर ब्रुत भो भो पंथा इदा सुवर्ण कंगणम गृहांतम, मतलब कश्चित है ना, यही चीज इसमें लिखा गया बच्चों कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक कथा से ग्रंथ से लिया गया मित्र खंड लाभ से संकलित है। और ये हितोपदेश में बच्चों को मनोरंजन तथा नीति की शिक्षा देने के लिए पशु पक्षियों के संबंधित अनेक कथाएं क्या करती है, सुनाती है। अब देखिए, प्रस्तुत कथाया लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटयन्ति पशु पक्ष कथाना मूल्या मानवना शिक्षार्थ प्रभुत भवती एतादृशाभिकर्षाभि ज्ञायते, है ना। प्रस्तुत कहानी में लोभ लालच के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षियों की कहानियों का मूल मनुष्य को शिक्षा के लिए बहुत क्या है, अधिक होता है। इस प्रकार कथाओं का क्या होता है, कथानक ज्ञात होता है बच्चों। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक नैतिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं और समझते हैं क्या कि हम लोगों को अति लोभ नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए आते हैं स्लाइड पे हम लोग। अब देखिए, कश्चित व्यग्र बाघ स्नातक कुशहस्ते सस्तीर ब्रुता वो भो पंथाया इंद स्वर्ण कंगणम गृहातम, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथों में कुश धारण किए हुए सरोवर के किनारे बोल रहा था, हे राही यह सोने का कंगर ले लो। अच्छा अब देखिए, कोई बाघ है ना, वो बूढ़ा हो गया, अब वो शिकार नहीं कर पा रहा है, क्या कर रहा है, उसमें ताकत नहीं बचा कि वो शिकार कर ले। तो वो दिमाग लगाता है, क्या लगाता है बच्चों, दिमाग लगाता है कि कैसे अपना शिकार करें। तो क्या करता है, वो गंगा के किनारे जाता है, एकदम पूजा पाठ जैसे करता है और हाथ में पूछ ले लेता है, एक कंगन रखा होता है सोना का, और कहता है हे जा रहा से जाने वाले पथिक कोई आओ और यह सोने का कंगन क्या कर लो, ले लो, सोने का कंगन क्या करो, ले लो। ततो लोभ कृष्टाने केन पांथेन लाभे चितम भाग्यो भाग्य नयन तस्य भवति किंतु आश्मिना न तात्मक संदेह परिवर्तना विधाया यता, मतलब बच्चों तप लोभ से आकृष्ट किसी राही ने विचार किया, कोई राही जा रहा होगा, उसने विचार किया कि यह तो भाग्य से ही संभव होता है कि लोहा क्या मिले, सोना का कंगन मिले, है ना, लाभ हो रहा है उसको, लेकिन बिना मेहनत के हो रहा है। तो क्या कर रहा है, किंतु जहां अपनी जान का जोखिम हो वहां प्रवृत्ति करनी नहीं चाहिए, जहां जान का लोभ हो, जहां जान का खतरा हो वहां ज्यादा लोभ बच्चों नहीं करना चाहिए, है ना। ये कहानी का मोटो है, सार है, ठीक है। अब देखिए श्लोक है, इसका श्लोक है कि अनदृष्टादिष्ट लाभे पीना ना गर्जित याजते शुभा यत्रास्ते विष संगर्भमृत तदापि मृत्यवेव मृत्युव, मतलब अशुभ या अनुचित साधन से शुभ वस्तु इष्ट की प्राप्ति होने पर भी उसका परिणाम कल्याणकारी क्या नहीं होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार विष के संपर्क में आया हुआ अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। इस श्लोक का क्या है, मोटो है, क्या बोल रहा है, अनिदृष्टाल दृष्टा लाभ है पीना गर्जन जायते शुभा यत्रस्त्व विसंगत संग्रह मृत तथापि मृत्यु, मतलब अशुभ या अनुचित साधन से वस्तु इष्ट की प्राप्ति होने पर भी क्या होता है, वो कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार विष के साथ अगर अमृत भी मिल जाए तो वो भी उससे क्या हो जाती है, मृत्यु ही होती है। समझ में आया बच्चों। चलिए आइए अगले चैप्टर, अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग व्यापति में चल सकते थे यहां तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ी सी देर के लिए हम लोग डिस्टर्ब हुए थे लाइन के लिए, कोई बात नहीं। चलिए अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका है। अब देखिए, किंतु सर्वत्र यथाजने प्रवृत्त संदेह संदेह इव तन्निरूपायामि तत्वात् प्रकाश ब्रुतो भूत्वा
तत्व कंगणम व्याघ्रो हस्त प्रसार्य दर्शयन्ति पंथा वदतः कथम मारना के तोया की विश्वास। मतलब हुआ इसका बच्चों, इसका बच्चा राही ने फिर सोचा, अब मान लिया आपको कहीं कुछ चीज मिल रहा है और जो आपको लोभ ही दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, एक समय के लिए ठहर कर आप सोचिएगा जरूर कि अरे यार चलो ना पापा से दो मारे खा लेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे, इस चीज को ले ही लेंगे, आज अति कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, हम लोग एकदम लालच आ जाता है कि छोड़ो ना यार, घर पे बातें नहीं सुनेंगे, बन जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम किसी को रहे हैं बच्चों, ये हम लोग का ना, तो क्या हो जाता है, समझाने का एक तरीका है। तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा लोभी हो जाते हैं, लोभी अभिभूत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, किंतु धन कमाने के कार्य में जोखिम तो होता ही है। अब राहगीर सोच रहा है अरे यार थोड़ा धन कमाएंगे, थोड़ा तो रिक्स हो ही करता है, बिना रिक्स का नहीं होता है, कुछ नहीं होता। चलिए, तो फिर इसकी जांच करता हूँ। वह प्रकट रूप में बोलता है, तुम्हारा कंगन कहाँ है। अभी राहगीर जो जा रहा था रास्ते से, और बाघ जो बोल रहा था कि हे राहगीर क्या ले लो, कंगन ले लो। तो ये पूछ रहा है बाघ से राहगीर कि भैया कहाँ कंगन है तुम्हारा, तुम बोल रहा है कंगन ले लो कंगन ले लो, कहाँ है कंगन। तो ये पूछता है बच्चों, तो बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। राही ने कहा तुम जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। अब मान ली कोई रास्ता में जा रहा है तो पूछा कि कहाँ तुम्हारे पास कंगन है, तो बाघ दिखाया कि देखो मछली जाल में आ रहा है, धीरे धीरे दिखाया कि देखो मेरे पास क्या है, कंगन है। तो फिर राहगीर पूछ रहा है कि नहीं बप्पा, अब तुमको पर विश्वास नहीं है, तुम हिंसक जीव है, हम जैसे जाएंगे उसे क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको विश्वास नहीं हो रहा है राहगीर के कि तुम झूठ भी बोल सकता है। तब देखिए बाघ कैसा कैसा जाल फेंकेगा। बाघ इसको पूरा संस्कृत का श्लोक सुनाएगा एकदम, कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं बहुत क्रूर था, अब मैं सीधा हो गया। एक तो कहा कि तुम अपना पाप से मुक्ति चाहता है तो कंगन किसी व्यक्ति को दे देना, अच्छा व्यक्ति को, और अति कर देना। और उसी में क्या करता है, ये दलदल में उसको फंसवा देता है और जाके उसको खा जाता है। यही कहानी का सार है बच्चों। चलिए हम लोग कहानी का आनंद लेते हैं आगे समझने के लिए। व्याघ्र उवाच श्रृंगुरे प्रंथा, सुनो रे, क्या कर रहा है, बाघ ने कहा हे राही सुनो, प्रागेश यश्वनंद दशामी ध्रुवंत आशम अनेक कंगो मानुष्यमाण वध्यामे पुत्र मृत दारश्च। चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या बता रहे थे, तो वहां पे क्या कहा, बाघ ऊंचा आवाज, मतलब उच्च आवाज में बोला। बाघ ने कहा कि श्रृंगुर प्रंथा प्रागेव यवन दशामय मत्यवृत आस्मि अनेका गो मानुष्यमान बध्यामि पुत्र मृत द्राश्य वंशहीना चारम अहम ततः केन चित्तदामिकना हमदिष्ट दान धार्मिक चतुर भवान। मतलब बच्चों इसका हुआ कि बाघ ने कहा हे राही सुनो, युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। क्या है, अब देखिए ये कितना दिमाग लगा रहा है, कह रहा है हे मनुष्य सुनो, मैं क्या था, मैं युवावस्था जब था, मैं जब जवान था, मैं बहुत दुराचारी था। क्या था, बहुत दुराचारी था, बहुत पाप किया है मैंने, है ना। अनेक गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। मैंने बहुत सा गाय को मारा और बहुत सारे मनुष्य को मार दिया, इसलिए क्या हुआ, मेरे पत्नी और बच्चे क्या हो गए, मर गए, मैं वंशहीन हो गया। कौन बोल रहा है, बाघ। किसको फंसा रहा है, तो राहगीर को फंसा रहा है ना। मैं वंशहीन हो गया हूं, तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म किया कीजिए। सोचिए कह रहा है ना कि मैं जब धनहीन हो गया, मेरा वंशहीन हो गया, तब एक धार्मिक पुरुष मिले, वो बोले कि आपने बहुत जवानी में पाप किया है, अब आप क्या कीजिए, बुढ़ारी में किसी को दान दीजिए, ठीक है। कैसे फंसा रहा है देखिए। संस्कृत श्लोक कहता है दरिद्राणभ्य कंतेय मां प्रच्छनेश्वरे दानम व्याघ्र तस्य शद पंथ्य निरुजलस्य किमो वधे। मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, गरीबों का पालन पोषण करो, उन्हें दान दो, धनवानों को धन मत दो, क्योंकि औषधि रोगों के लिए लाभदायक है होती है, निरोगी स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि का क्या प्रयोजन है। बहुत अच्छा से इसको समझा रहा है, इसका क्या कर रहा है, मन का ब्रेन वॉश कर रहा है, किसका, राहगीर का कर रहा है। बहुत अच्छा समझा रहा है बात। क्या समझा रहा है कि कहता है हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, गरीबों को धन दान दो, अमीरों को धन दान नहीं दो,
और रोगी को इलाज का आवश्यकता होता है, रोगी को दवाई की जरूरत होता है। जो निरोगी है उसको दवाई की जरूरत है नहीं। तो जो पथ से जा रहा है, जिसके पास धन की कमी है, उसको कंगन दे दो, तो क्या होगा, तुम इस जवानी में जो पाप किया है वो क्या हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा तुम। यहाँ देखिए किसे बात फंसा रहा है इसको। अब ये कह रहा है दान व्यदमिति यद्यान द्वितीयते नपुकरणे दिशा का देश काले च प्राते पात्रे च उदांत समत्वित्व विदु। कहता है इसका कि दान देने का कर्तव्य है, ऐसा मानकर जो दान बिना किसी उपकार की आशा के योग्य स्थान, देश, उचित समय काल या योग्य व्यक्ति पात्र को दिया जाता है, विद्वान उसे ही सात्विक दान मानते हैं। एकदम फिलोसफी झाड़ रहा है ये बात। बोल रहा है कि हे पथिक, दान ऐसा दिया जाना चाहिए जो क्या हो, बिना उपकार की इच्छा से हो। हम किसी को मदद कर लिए और बाद में उसको कहिए बाबू मदद के लिए हो ना, चल हमारे कमा कर दे, तो ये क्या हो जाता है, इसमें आपका लोभ छुपा हुआ है। ये लोभ नहीं होना चाहिए। ये कौन समझा रहा है, बाघ समझा रहा है। बाघ भी यही काम कर रहा है, उसको कंगन देगा, पकड़ेगा और खा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको उपदेश दे रहा है ताकि वो फंस जाए उसके चंगुल में। ठीक है, तो ये कहता है ना कि ऐसा उपकार की आशा के बिना योग्य दान क्या कीजिए, देश और उचित समय काल के प्रयोग के बाद व्यक्ति पात्र को दिया जाता है, विद्वान उसे ही सात्विक दान मानते हैं। सही अर्थ में दान क्या हो गया, वही हो गया बच्चों। ठीक है, आइए, कहता है पथिक कलश से दलदला पात्र, दलदल में क्या करता है, उसको फंसाता है। कौन कौन फंसाएगा, बाघ, ताकि उसको भागे में नहीं बने और वहां पे अपना शिकार कर ले। ठीक है, कहता है तद्रत सारिषा स्थानवा सुवर्ण कंगनम गृहात तत्व यावदशो दतश्च प्रतितो लोभतश्चर स्नानु प्रविशति तावन्मन्यहंके निमग्न पालायुक्त क्षम पंके पतितः दृष्ट्वा व्याघ्र वदतः अह अह पहाकंगे पतितो अससी अस्वत्त वम हत्वामापी। मैं बाघ ने कहा, इसलिए इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन क्या करो, ग्रहण करो। अब जब दान पुण्य के बात किया, कहा कि ऐसे दान नहीं देंगे तुमको, क्या करो तुम, पहले जाओ जल में क्या करके स्नान करके आओ। कैसे कहा था काल नेमी, किसको, हनुमान जी को बोला था कि आपको 1 मिनट में पहुंचा देंगे, आप क्या कीजिए, जाके पहले स्नान करके आइए, है ना, यही कहा था ना, तो रामायण में कहा था। अब यहाँ कौन कह रहा है, बाघ कह रहा है। बाघ क्या बोल रहा है कि तुमको दान देंगे, कंगन देंगे, लेकिन पहले तुम क्या करो, नहा के आओ, तब तुमको दान देंगे, कहा कि धार्मिक पुरुष हमको बोला था। ठीक है, जब वह राही उसकी बातों में विश्वास करके लोभ में का कारण तालाब में स्नान करने घुसा, जैसे ही तालाब में वो घुसा, वो क्या किया, दलदल में फंस गया, है ना। वैसे ही वहां गहरे दलदल में क्या हो गया, फंस गया और भागने में समर्थ हो गया। अब दलदल में फंस गए, पैर आपका दलदल में है, और दलदल का एक नियम होता है बच्चों, आप जितना निकलने का प्रयास कीजिएगा उतना ही अंदर जाते चला जाइएगा। ठीक है, उसे दलदल में गिरा देखकर बाघ ने कहा, अरे तुम तो गहरे दलदल में गिर गए हो। क्या हो गया, तुम तो बड़े गहरे दलदल में गिर गए हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालता हूँ। अब मैं तुमको क्या करता हूँ, निकालता हूँ। क्या लगता है बच्चों, ये इसको निकालेगा, ये बाघ है, बाघ। इसका क्या था, ये साजिश था, षड्यंत्र था, क्या था, षड्यंत्र किया था, किसको फंसाने के लिए, तो ये राही को फंसाने के लिए, पथिक को फंसाने के लिए क्या किया था, षड्यंत्र किया था। संस्कृत का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, अस्वेदिन्द्रियाणि चंतमाना हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भाग्य भर प्राणायो ज्ञान भार क्रिया बिना। क्या होता है, क्रिया बिना ज्ञान क्या भार है। अगर उस ज्ञान का उपयोग जीवन में आप नहीं कर रहे हैं तो क्या है, बोझ है आपके जीवन में, क्या है, बोझ है। अब वो इतना समझा रहा था, इसको समझना चाहिए था बुड़बक को कि काहे इतना ज्ञान दे रहा है। अगर कोई ज्यादा मीठा बोल रहा है आवश्यकता से ज्यादा, तो दाल में कुछ जरूर काला है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, जिनकी इंद्रियां और चित्त मन आपस बस में नहीं रहता है, उनका सारा कार्य हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होता है। जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, जिसको कोई दूसरे के बहलावे फुसलावे में आ जाता है, वो क्या होता है, हमेशा घाटा में जाता है ना। जिस प्रकार से क्या करता है,
हाथी स्नान करता है, पानी लेता है, सूर्य से पीछे फेंकता है, उसको पता नहीं कहाँ जा रहा है पानी, क्या नहीं जा रहा है, बस आनंद से नहाते रहता है, छींटते रहता है ना बच्चों। आचरण क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? उसी प्रकार भार स्वरूप है, जिस प्रकार पतिहीन दुर्भाग्य स्त्री का आभूषण क्या होता है? व्यर्थ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और इसका श्लोक है। ये क्या है? कहानी है बच्चों, श्लोक के माध्यम से नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है ना। पंचमा श्लोक का एवं निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या बताए थे? ये नीति ग्रंथ से लिया गया, यानी कि नैतिक शिक्षा का। तो लास्ट में इसका मैसेज तो होना चाहिए। अब हमने कहानी सुन लिया, इसका मैसेज तो कुछ तो जाएगा ना, कुछ तो जाएगा आपके पास कि हाँ लोभ नहीं करना चाहिए। तो यही है इस कहानी का। कंगणस्य तु लाभेन मग्न पंके सुदूरस्तरे वृद्धा व्याघ्रेण समाप्त पथिक च मृतो यथा। मतलब बच्चों कथा, इस कथा का शिक्षक का क्या पाठ है? तो कंगन के लोभ में फंसकर वह पथिक अत्यंत कठिन दलदल में गिर गया और बूढ़े बूढ़े बाघ द्वारा पकड़ा जाकर मार डाला दिया गया। क्या किया जाएगा उसको? शेर गया दलदल में उतरा, शेर शेर तो यही सोच रहा था, गया उसको गर्दन धड़ा दबोचा, मार के खाया, उसका शिकार बना लिया। और वो क्या हुआ? लोभ के कारण मारा गया। फिर कंगन ले लिया बाघ, फिर कंगन ले लिया, फिर कह रहा हे पथिक कोई नहीं है, लो कंगन ले लो, पहले मैं जवानी में बहुत पाप करता था और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? उसका यही काम था फंसाना। शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ लालच में फंसना नहीं, और वो भी क्या हो गया? पथिक फंस गया। अति लोभन विनाशस्य कारणम, इसका मूल का सार है बच्चों। अति लोभ विनाशस्य कारणम, मतलब अत्यधिक लालच विनाश का क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है बच्चों? कारण होता है। अति लोभ कीजिएगा तो क्या होगा? ये विनाश का कारण होगा। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है बच्चों? समाप्त होता है। आइए इसके कुछ प्रश्नों को देख लें, है ना। आप लोग है कि थोड़ा सा इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं इसका, है ना। शब्दों का क्या है? दिमाग कठिन शब्द है जो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्नातक, स्नाता मतलब होता है बच्चों अवगाढ़, नहाया हुआ। क्या होता है बच्चों? नहाया हुआ। स्नात मतलब क्या होता है? अवगाढ़। परीक्षा में कभी कभी दे देता है। सर सस्तीरे मतलब सरोवर, तटम। क्या होता है? सरोवर, तटम, है ना। तालाब या तालाब का घाट होता है बच्चों। पंथा मतलब होता है पथिक, पांथा मतलब पथिक, पथिक मतलब जो रास्ता से जाने वाला क्या होता है? मुसाफिर, राहगीर होता है। ठीक है, राही यात्री। ठीक है। सुवर्ण कंगणम, सुवर्ण कंगनम मतलब स्वर्ण चरित कंगनम, यानी सोने का कंगन, है ना बच्चों। महापंगे मतलब गंभीर कदम में, गहरे दलदल में। समझ में आया बच्चों? चलिए और देखते हैं। स्लाइड तो समाप्त हो गई बच्चों। अब इसका कुछ देख लेते हैं, व्याकरण वाला पार्ट, है ना। चलिए यही सारा चीज है बच्चों। स्नात मतलब अवगाढ़, नहाया हुआ, ये तो हो चुका है बच्चों। तीरम मतलब पुलिनम, तट होता है। पंथा मतलब पथिका, नायका स्वर्ण कंगनम, सोने का कंगन वाला। आइए, लोभाविष्टेन मतलब लोभाभिभूत, लालच के आकर्षित द्वारा। आलोचितम मतलब विचरित, विचार किया। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है बच्चों? कार्यम, कार्य। अविधेया मतलब होता है कर्तव्य। क्या होता है बच्चों? कर्तव्य होता है। ठीक है, करना चाहिए। निरुपयामी मतलब निश्चित करोमी, निश्चय करता हूँ। परसाया मतलब विस्तार्य, फैलाकर। अवाच्य मतलब अद्वैत, कहा। द्रविष्ट मतलब दुराचारी। मैं पहले क्या था? वाक्य बोल रहा था कि पहले मैं दुराचारी था, है ना। मैंने बहुत पशुओं को मारा है, मनुष्यों को मारा है, इसलिए क्या था? अब एक मेरा सारा वंश क्या हो गया? खत्म हो गया, मैं निर्वंश हो गया हूँ। बुरे आचरण वाला। दारा मतलब होता पत्नी, पत्नी, है ना। ईश्वरे मतलब धनी के, धनी में। निरुजनय में से रोग रहित, रोग का। अनुकंपा मतलब उपकार करे के लिए, उपकार करने के लिए। स्नात्वा मतलब होता है बच्चों स्नान कृत्वा, नहाकर। ठीक है। पलायुत्तम मतलब होता है अपरिशुत्तम, भागने के लिए। अक्षम मतलब असमर्थ हो गया वो यात्री, जब दलदल में फंस गया तो क्या हो गया? अनासक्त हो गया। उक्तवा मतलब होता है कथित्वा, कहकर। उपागम में मतलब होता है समीप, गत्वा। अब इसका संधि विच्छेद में पूछ देता है बच्चों, है ना। जो आपका पोर्शन में 15 नंबर से पूछता है उसमें यह भी डालेगा। कसित मतलब क्या होता है? क जोड़ चित, सस तीरे मतलब सर जोड़ तीरे। पंथो लोकानि चितम मतलब पंथेन आलोक चितम। ओके बच्चों, चलिए। भाग्यो न विस्वर्त भाग्येन एतत्व संभावित। किंच माश्विन संदेह मतलब किम जोड़ तू जोड़
आसमी न संदेहे, प्रवृत्तधन मतलब प्रतिविति धन न, क्या है, अंतर्दृष्टि लाभेपि मतलब दृष्टियांत दृष्टवे लाभिप। इसको आप देख लीजिएगा बच्चों, है ना। ये सब कभी कभी बीच से उठाकर एक क्वेश्चन आपका पूछ देगा, और कहाँ पूछेगा, वो पूछेगा BSEB पटना। आपका एनुअल एग्जाम होगा ना, एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक, उसमें ये सब को कहीं से लाके पूछ देगा, वो आप क्या हो जाइएगा, वहां परीक्षा में जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज है, संधि विच्छेद है, इसको संधि विच्छेद करना है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है प्रतीक प्रत्यय विभाग, प्रसाय मतलब प्र जोड़ अंडर रूट है, श्रु जोड़ निच जोड़ लयप होता है। ये लयप लट लकार लोट लकार विधि लिंग लिट लकार, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फलम फले फलानी, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकेन बालकभ्यम, ये सभी बच्चे पूछते हैं कि बालक शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में क्या होगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 15 नंबर के आते हैं, है ना। किससे, तो ग्रामर पोर्शन से 15 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न। चिंतय मन चिंतन जोड़ित्वा, मृत मतलब मृत जोड़ित्वा, संप्रदाय मतलब सम जोड़ित्वा, और उपागम्य मतलब उपागम जोड़ लयप हो जाता है, धृत हो जाता है। समास क्या होता है, स्वर्ण कंगनम मतलब स्वर्ण कंगनम षष्ठी, ये पूछता है बच्चों, षष्ठी तत्पुरुष है। गलित नखंड मतलब गलिता नखंडस्य बहुब्रीहि समास होगा। हस्ति स्नाना मतलब हस्ति जोड़ स्नानम षष्ठी तत्पुरुष होगा। वंशहीना मतलब होगा वंशहीन है, तृतीया तत्पुरुष होगा बच्चों। कुशा हस्ता होगा, कुशा हस्ते यश, ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और विश्वास भूमि षष्ठी तत्पुरुष होगा बच्चों। अब इस प्रश्न को हम लोग चलते हैं, करते हैं, आप लोग है ना इसका जवाब भी दीजिएगा। क स्नात कुश हस्त शस्त्र वृत, ठीक है। किसके कौन स्नान कर रहा था, तो बूढ़ा शेर कर रहा था। भाग्योरस्वंदिकित आलोकितम, है ना। व्याघ्र कुदतम इच्छति स्म, सब हम आप लोग को करवा चुके। पथिक पुत्र निगमन अभवत, पथिक के न व्यापादिक्त खादिश्च, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने आप लोग लेक्चर में करवा चुके हैं। देखिए उदाहरण तो उत्तरवदितम, उदाहरण स्नित्वा च कृत्वा, है ना। कम पठित्वा, तो क्या है, स्ना जोड़ित्वा मतलब स्नात्वा होता है, तो पठि जोड़ इत्वा होगा, क्या होगा, पठित्वा होगा। खा जोड़ कत्वा क्या होगा, खा जोड़ कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्या बच्चा, कत्वा प्रत्यय लगेगा, खादत्वा हो जाएगा। यहाँ गत्वा है तो ग जोड़ कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, कत्वा प्रत्यय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। दृष्टवा में क्या होगा, दृष्ट जोड़ कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, कत्वा प्रत्यय। ये परीक्षा में पूछेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कत्वा प्रत्यय लगेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दृष्टत्वा हो जाएगा, हसित्वा हो जाएगा। उदाहरणार्थ पंच शब्दानी वदित, वदित मतलब बोलिए। श्रु जोड़ दत्व मतलब दातत्व, यहाँ पर लगाइए। श्रु जोड़ तव्यम मतलब हो गया क्या, श्रोतम गम, इसको ये लगाकर इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है। उदाहरण समर्थ अधोलिखिताना पदेशु, पदेशु प्राकृत प्रत्यय वदत ग जुड़गत्वा, ये सब कर लीजिएगा आप लोग बच्चों। ये आप लोग का है। अधोलिखिताना प्रश्नानाम एक पद का लोभाइष्ट अभवता, कौन था लोभी। स्वर्ण कंगनम ददातु क्षति सम, का स्नानशील दाना, सब सारे हम लोग करवा चुके हैं। इसको किताब में जाइएगा देखिएगा। क पंखे आपतिता, पुत्र कंगना मिति च अवदिता, बाघ कीदृश आस्ति, बाघ कैसा था, तो बूढ़ा था। व्याघ्रिन कानी आदित्य न, कश पुत्रा दरस मृत, तो बाघ का बेटा मर गया था, उसको वंशहीन हो गया था। का महापंगना निंगल प्लायित छतम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जो आगे दिया था बच्चों, इसका संधि विच्छेद कहाँ था, यहाँ था, ये संधि विच्छेद था। अब इसको प्रश्न में पूछ रहा है कैसे, कि इसका कीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद। और ये सारे संधि विच्छेद आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों, तो ये सारे संधि विच्छेद आपको पीछे मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देखिए ना, बाघित्वा पतित्वा, है ना, ये सब संधि विच्छेद यहीं पे मिलेंगे आपको बच्चों। अधोलिखित आना पदाना प्राकृतिक प्रत्यय विभाग लिखिता, प्रत्यय प्रत्यय ये है प्रति, इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा आपको, इसको बोलते हैं प्रति प्रत्येक विभाग। और ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां पे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अधोलिखित ना क्रियापद है स्व वाक्य प्रयोग करो, तो इससे क्या कीजिए, वाक्य बनाइए। गृहत्वा दृश्यंती पतंती, है ना, अतिचिंतवा अवदत्व, वो पंथा यदि, तो इसको खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। बस अब इसको कर लीजिएगा। अधोलिखितान वाक्य रेखांति
आधारकृत इससे प्रश्न का निर्माण कीजिए, है ना। इससे क्या रेखांकित पदयुक्त विभक्ति लिख दीजिए। इसका विभक्ति क्या होगा? अस पाठ लोभस्य दुष्परिणाम दर्शयन्ति यस्य शिक्षयति यत लोभस्य पापस्य कारणमस्ति। लोभस्य पापस्य कारणमस्ति मतलब लोभ पाप का क्या होता है? कारण होता है। हितोपदेश पंच मंत्रे 10 5 गो मंत्र का श्लोक इसमें दिया गया बच्चों। सारा पूछेगा। सप्रसंग व्याख्यान में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो नारायण पंडित द्वारा रचित नीति ग्रंथ से लिया गया है, और ये व्यासपति कथा से संकलित है। इसमें बाघ द्वारा ये कहा गया है कि इसमें, है ना, ये चीज लिखिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। कथा संति यत्र पशु पक्षिणां मनुष्य लाभ विशेष रोकचतस्व निरूपणा संति तथा कथनाश्रवेण आनंद भूतो स भवेत्व व्यवहारिक ज्ञानापि बदते। हितोपदेश पंच मंत्रस्य कथनाय संग्रह कृत्वा तस्य निरूपतस्य लोभस्य दुष्परिणाम पृष्ठभूमि रेखांकिन। ठीक है। सिंहास चरित्रम अद्यपि अस्माकं समाजे तथैव विराजित शोषणा वांछकाणा च चरित्र सिंहासम चरित्र च तोलनीय अस्ति। इसी के साथ इति सी सेवा समाप्त होता है बच्चों। आप इस वीडियो को अपने साथी, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक साझा कीजिए, ताकि वो भी मैट्रिक एग्जाम में की तैयारी में, हाँ, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इसमें कमियां दिखे, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना वहां पे सुझाव दीजिए कमेंट करके कि हाँ सर, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताइए। हम और अच्छे से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे बच्चों। आपको जो भी सुझाव लगे, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना राय खुले मन से रखिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जब तक आप लोग देखते रहिए अंशु ज्ञान एजुकेशन चैनल को। मैं हूं उत्तम कुमार, आपका छोटा, आपका भाई, आपके साथ, आपकी इस तैयारी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।